नहीं देखिए, बिल्कुल मेरा पहले बंद तो जाए। देखिए, बिल्कुल अंतोगत्वा पुनः वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये भावना को भूल जाइए कि मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो तो अलग है। बट सबसे पहले तो मैं बिहारी हूँ ना, और बिहारी होने के नाते मैंने उस वक्त भी, कोरोना काल में भी मैंने जितने सवाल उठाए थे, भले वो कोटा के बच्चों को लेकर हो, प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, वो मैंने मेरे मुख्यमंत्री से मैंने सवाल उठाए थे। अगले 5 साल भी मेरे सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, मेरे सवाल उन मुख्यमंत्रियों से रहेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बट जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर ये घोषणा हो गई है, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर नीतीश कुमार जी पुनः अगर बनते हैं, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसे था वैसे ही बरकरार रहेगा। राजनीतिक मेरा उनसे विरोध कल भी था, आज भी है, राजनीतिक मतभेद मेरे उनसे जरूर है। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया। लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला, और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया पुश लग्गू पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा। पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी। बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थी। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी ज़मीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ तो लोगे, कहाँ उम्मीदवार हैं तुम्हारे पास, कहाँ कैंडिडेट है, ये तमाम तरीके की बातें हाल फिलहाल के वर्षों में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जोड़कर कही जाती थी। पर जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन इन चुनावों में रहा, जिस मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा, सारे आंकड़े आप लोग के समक्ष हैं, आप लोग की जानकारी में है कि किस तरीके से अधिकांश सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है, और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता है। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है, उसके हम लोग और करीब पहुँचे हैं। जितना मुझसे बन पाया उतना करने की मैंने कोशिश की। आप सब जान रहे हैं कि वो वही दौर था जब पिताजी का भी निधन हुआ था। 10 दिन का एक समय ऐसा मुझे मिला था जब मुझे अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतारना था, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड किन किन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये बात हम लोगों ने स्पष्ट की थी कि हम लोग के अधिकांश प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही होंगे। मुझे कम से कम खुशी है, गर्व है अपने तमाम प्रत्याशियों पर कि विपरीत परिस्थिति में भी, लास्ट मिनट होने के बावजूद, विपरीत परिस्थिति में सीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसके लिए मैं अपने तमाम प्रत्याशियों को मैं बधाई देता हूं। तमाम प्रत्याशियों पर मुझे गर्व है, पार्टी को गर्व है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। हम लोग की परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत थी, ना हम लोग को सीटों की जानकारी थी, और एक लंबे समय तक जिस अलायंस में हम लोग थे, एनडीए का हम लोग जहां पर बिहार में हिस्सा थे, उसको भी लेकर एक लंबे समय तक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। तो इन तमाम चीज़ों में जो समय हम लोग के हाथ से गया, और उसके बाद फिर अगले 10 दिन 8 तारीख के बाद के जब जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो 10 दिन भी प्रचार में सक्रिय रूप से जाना मेरे लिए